क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पौधों के लिए पानी का कार्य, यानी पौधों में हमारा जो पानी है वो कैसे कार्य करता है, पानी के क्या कार्य है हमारे पौधों में। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताया पौधे का लगभग 90% भाग, 90% जो उसका पार्ट्स हैं या भाग हैं वो किससे बना होता है? पानी से बना होता है। इसके कौन से भाग? 90% भाग। या फिर क्या, या इसके जो कोशिका है क्या है, उसमें 90% पानी रहता है। क्या रहता है? 90% तक पानी रहता है। यह हमारा क्या है? पहला है। तो पहला क्या लिखेंगे? उसके जो भाग है, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? पानी से बने होते हैं। ठीक है, कितना परसेंट रहता है पानी? 90%। ठीक है, सेकेंड क्या बताइए? घोलक और वाहक का कार्य करता है। क्या करता है? घोलक व वाहक का। यहाँ जो भी खनिज लवण रहेंगे, क्या रहेंगे? खनिज लवण या जो भी पोषक तत्व, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, फास्फोरस जो भी रहेंगे इस भूमि में, ठीक है, उसको घोल करके हमारे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। घोलने का कार्य करेगा खनिज को, तो क्या कहलाएगा? घोलक कहलाएगा। और जब वो एक नीचे से लेके ऊपर तक उसके जितने भी अंग हैं वहां तक पहुंचाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वाहक कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं हम? यह किसका कार्य करता है? घोलक का कार्य करता है। इसका घोलक का और वाहक का कार्य करता है। ठीक है, थर्ड क्या देखें? थर्ड क्या दिया है? पानी पौधों की कोशिकाओं में स्थित तथा फैला हुआ रखता है। इसके जो कोशिका है क्या है? इसका जो कोशिका है क्या है? कोशिका है। इस कोशिका को क्या करने का कार्य करता है ये? ठीक है, कोशिका विभिन्न आकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग आकार के होते हैं कोशिका, अलग अलग इसमें इसके भाग रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी। ठीक है, तो ये जो कोशिका है इसको फैला के रखने का कार्य करता है। किसको? ये क्या है हमारा? कोशिका है। तो इसको क्या रखने का कार्य करता है? फैलाने का। ठीक है, पानी भरा रहता है तो ये क्या रहता है? फैला रहता है। तो हमारा ये क्या कार्य करता है? दूसरा क्या दिया है? कोशिका को फैलाकर रखता है। फोर्थ नंबर में क्या है हम लोग का? फोर्थ नंबर में दिया हुआ है पौधों के भीतर पहुंचने पर पानी नए यौगिक बनाने के काम करते हैं। पौधों के हरे भाग में पानी प्रकाश की उपस्थिति में CO2 के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। ये इसके जो शरीर है, ठीक है, या पौधों के अंदर यह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। क्या करता है? जैसे इसके साथ मिलकर के CO2 के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य करता है। क्या बनाने का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। किसके साथ मिलकर के? CO2 के साथ मिलकर। कौन और मिलेगा? पानी विभिन्न यौगिक बनाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाएगा कौन? पानी और CO2 मिलकर के। ठीक है, तो इसका फोर्थ नंबर का कार्य है। फिफ्थ नंबर में क्या है? पांचवा क्या कार्य करता है ये? वाष्पोत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण चीज है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पोत्सर्जन होता है क्या होता है? वाष्प का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन? ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसमें होता है? प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? वो अपने अंदर जो भी क्रियाएं करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, इनके अंदर जो भी कार्य होगा, ठीक है, तो उस एनर्जी को ये वाष्पोत्सर्जन के रूप में छोड़ते हैं बाहर।
ठीक है, तो क्या कार्य करने का कार्य करता है ये? वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। ठीक है, छठवां 6 नंबर में क्या लिखेंगे हम? पौधे अपना भोजन केवल घोल के रूप में ही प्राप्त करते हैं, तो यह क्या कार्य करता है? भोजन को घोलने का कार्य करता है। ठीक है, जो हमारे पौधे हैं ये क्या करते हैं? अपने भोजन को ये क्या के रूप में प्राप्त करते हैं? घोल के रूप में ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं, पौधे भोजन को घोल के रूप में प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या करता है ये? उस भोजन को घोल करके पौधों तक पहुंचाता है, तो इसीलिए इसको घोलक बोला गया है। क्या बोला गया है? घोलक। तो पानी क्या करता है? भोजन को घोलने का कार्य करता है। ठीक है, 7 नंबर में और क्या देख सकते हैं हम? दीमक तथा हानिकारक कीट खेतों में पानी लगाने से नष्ट हो जाता है। दीमक क्या है? और भी विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीट, और भी विभिन्न प्रकार के कीट। ठीक है, वो क्या करते हैं? जैसे दीमक है, और क्या है? विभिन्न प्रकार के कीट है। ठीक है, ये पौधे का भाग है। ये क्या है? पौधे का भाग है। एक दूसरा चित्र ले लेते हैं। ठीक है, ये जड़ है पौधे का। क्या है? जड़ है। ये पौधे का तना है, जैसे धान है तो ये तना है। इसमें क्या लग गया है? हम लोग का दीमक लग गया है। यहाँ क्या लग गया है? ठीक है, क्या लग गया है यहाँ पे? दीमक। ये क्या है? हम लोग का दीमक है। तो क्या होगा अगर इसमें हम क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। सिंचाई करेंगे या पानी डालेंगे तो यहाँ क्या भर जाएगा? यहाँ पानी आ जाएगा। पानी आएगा तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का नष्ट हो जाता है। दीमक या विभिन्न प्रकार के कीट जो पौधे के निचले सतह में रहते हैं, अगर उस खेत में हम पानी डाल देते हैं या सिंचाई कर देते हैं तो ये दीमक या विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? सिंचाई से, इससे सिंचाई से ये नष्ट हो जाते। ठीक है, 8वां नंबर में हम क्या देख सकते हैं? भूमि की भूमि में निवास करने वाले सूक्ष्म जीवाणु जमी नमी की उचित मात्रा होने पर ही अपने जीवांश पौधों के भोज्य तत्व परिवर्तन करते हैं। ठीक है, 8वां क्या देखेंगे? ये हम लोग का क्या है? भूमि है नीचे। ये क्या है? भूमि है, ये वाला भाग पूरा। ठीक है, इसमें जो सूक्ष्म तत्व है या सूक्ष्म जीव है, क्या है? सूक्ष्म जीव, जैसे केचुआ है। क्या है? केचुआ। केचुए को क्या बोला जाता है? कृषक का मित्र बोला जाता है या किसान का मित्र बोला जाता है। वो यहाँ है, कहाँ है? भूमि में। अगर यहाँ नमी नहीं है, क्या नहीं है? नमी। क्या नहीं है? नमी नहीं है। तो नमी नहीं होने पे क्या होगा? जो केचुआ है अपना कार्य कर पाएगा क्या? केचुआ क्या कार्य करता है? वो भूमि में अपना भोजन बनाता है और भूमि को भुरभुरा बना करके उसमें क्या करने का कार्य करता है? पोषक तत्व में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगर ये ठोस हो गया है, क्या हो गया है? ठोस हो गया है। कौन ठोस हो गया है? ये जो भूमि है वो क्या हो गया है? ठोस हो गया है। तो जो हमारा केचुआ है, क्या है? केचुआ। ये हमारा क्या है? केचुआ है। वो क्या कर पाएगा? क्या कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ नमी रहना जरूरी है। तो नमी कहाँ से रहेगा? जब हम सिंचाई करेंगे, क्या करेंगे? पौधों में पानी डालेंगे या खेत में पानी डालेंगे, तभी जो उसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो पोषक तत्व में वृद्धि करते हैं वो अपना कार्य आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो इसमें लिखना पड़ेगा क्या? समझ गए? ठीक है, 9th नंबर में क्या है? 9th नंबर में हम लोग का दिया हुआ है, ऊसर भूमि के लवणों को सिंचाई के पानी से घोल कर तथा इसे बाहर निकालकर भूमि सुधार किया जा सकता है। ऊसर भूमि। ठीक है, जैसे कोई भूमि ज्यादा अम्लीय हो गया है या ज्यादा क्षारीय हो गया है। ठीक है, तब क्या करेंगे? उसमें किसी एक लवण की मात्रा ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है?
ये खेत है, कहाँ पे बताऊं? ये हमारा क्या है? खेत है। क्या है? इसको लिख देता हूं मैं, खेत। यहाँ कोई एक लवण ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है? एक लवण ज्यादा हो गया है। तो इसको सुधार करना है। क्या करना है? सुधार। तो इसमें क्या डालेंगे हम? इसमें सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? सिंचाई करेंगे, ठीक है, या पानी डालेंगे। इसमें पानी डाल दिए, कुछ देर रखने के बाद इस पानी को बाहर निकालना है। क्या करना है? बाहर कर देना है। इसको सिंचाई किए गए पानी को क्या कर देना है? बाहर कर दिया। तो क्या होता है, इसमें कुछ देर तक अगर पानी भर देते हैं तो इसमें उपस्थित जो हानिकारक लवण है, क्या है? हानिकारक लवण, वो क्या होता है? इसमें घुल जाता है पानी में। और उस पानी को अगर बाहर निकाल देते हैं तो इसमें इस भूमि में क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है। क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है। कहाँ? इस खेत में। तो ये हम लोग का कौन सा है? 9वां। इसमें क्या लिख सकते हैं? भूमि सुधार। क्या लिख सकते हैं? भूमि सुधार। ठीक है। लास्ट हम लोग का 10वां नंबर। 10वां नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ क्या दिया है? फसलों को पाले तथा गर्म हवाओं यानी लू से बचाने के लिए खेत में पानी होना आवश्यक है। ठीक है। क्या से? पाले से बचाना, लू से बचाना, और गर्म हवा से बचाना। इसके लिए खेत में क्या होना चाहिए? पानी होना आवश्यक है। क्या करने के लिए? इन जो 3 चीज है इनसे बचाने के लिए। समझ आया? स्टार्टिंग से बताऊं? ठीक है। हम किस टॉपिक में क्या पढ़े? पौधों के लिए पानी का कार्य। पौधों के लिए, पौधों के अंदर और बाहर। कहाँ? पौधों के अंदर और बाहर दोनों में क्या उसके जो कार्य है उसके बारे में पढ़े। सबसे पहले क्या है होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पौधा होता है, क्या होता है? जो पौधा होता है उसका 90% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 90% भाग पानी से भरा रहता है या पानी से बना रहता है। उसकी जो कोशिका होती है उसका भी 90% भाग पानी से भरा रहता है। किससे भरा रहता है? पानी से। पहला चीज। दूसरा क्या देखे? यह घोलक और वाहक का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? घोलक का कार्य करता है और वाहक का कार्य करता है। लवण को घोलता है जो चाहिए पौधों को, और उसको पहुंचाने का कार्य करता है। उसी को बोला गया है घोलक, यानी घोलने का कार्य। वाहक मतलब पहुंचाने का कार्य। तीसरा क्या देखें? कोशिकाओं को फैला कर रखता है। जो हमारी क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। इसमें इसके विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है। अगर इसमें कुछ नहीं रहेगा, जैसे मनुष्य में कि मनुष्य कोशिका है, वैसे पौधों की भी कोशिका होती है। ठीक है। तो उस इसमें क्या होती है? जंतु कोशिका होते हैं कि पादप? पादप कोशिका। तो जो पादप कोशिका है उसको फैलाने का, क्या करने का? फैलाने का। सिकुड़े मत, इसलिए फैलाने का कार्य कौन करता है? पानी करता है। कौन करता है? पानी। उसके बाद चौथे नंबर में देखिए, पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जैसे उत्सर्जन का कार्य, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है, ताप उपक्रम को नियंत्रित करने। इसमें एक छूट गया हम लोग का तापक्रम। जो तापक्रम होता है, क्या होता है? उसको नियंत्रित करने का, नियंत्रण, नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? पानी। पांचवा में क्या देखे बताओ? ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। यहां बताया हूं मैं, क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन में सहायक है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, पौधों की जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें हमारा कौन सहायक है? पानी। पौधों के या पौधे भोजन को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोग के जैसे उसके ठोस के रूप में तो नहीं ले सकते, तो क्या के रूप में ग्रहण करते हैं? घोल के रूप में। पानी जैसे घोल है वो। ठीक है। जैसे हम जूस पीते हैं, क्या है वो? घोल है। ठीक है। उसमें रहता है जितने भी फल हैं या विटामिन है वो सब।
ठीक है, उसी प्रकार पौधा क्या करता है, ठोस के रूप में तो ले नहीं सकता, जड़ों के सहारे वो क्या करता है, घोल के रूप में लेता है जितना भी भोजन है उसको। ठीक है, तो उसको घोलने का कार्य कौन करेगा, पानी तो करेगा ना। दीमक, पौधों की निचली सतह में, इसकी सतह में पौधों की जो निचली सतह है, जड़ जो भूमि से टच है, अगर वहां पानी नहीं है तो उसमें दीमक लग जाते हैं, लगता है ना दीमक। ठीक है, तो दीमक लग जाता है, तब उस खेत में हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई करने से क्या होगा, ये जो दीमक है या अन्य जो कीट है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आठवां में क्या देखें हम, ठीक, जो हमारी ये भूमि है, ये जब नम रहेगा, क्या रहेगा, भूमि में जब नमी रहेगा तब हमारा जो केचुआ है या अन्य लाभप्रद जो जीवाणु है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना कार्य कर पाएंगे। और ये अगर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नौवां देखिए, भूमि सुधार का कार्य करता है। जैसे कोई भूमि ऊसर हो गया है, क्या हो गया है, ऊसर, हम पढ़े हैं। ठीक है, ऊसर भूमि, अम्लीय भूमि, क्षारीय भूमि, उसी में ऊसर बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो ऊसर भूमि क्या करता है, ऊसर भूमि को सुधार करने का एक विधि है, हम बहुत सारी विधि पढ़े हैं ना, ऊसर भूमि सुधार करने की विधि कौन से चैप्टर में, थर्ड में शायद। ठीक है ना, तो क्या पढ़े हैं, उसमें एक चीज पढ़े हैं, ऊसर भूमि में सुधार करना, कैसे सुधार करते हैं, उसका एक विधि है कि खेत में क्या करना है, पानी डाल देना है, जिसमें उसमें उपस्थित लवण उसमें घुल जाएंगे, और जब पानी को बाहर निकालेंगे तो लवण उसके साथ बाहर चले जाते हैं। तो ये कार्य करने का भी कार्य कौन करता है, पानी करता है, ताकि हमारी जो फसल उत्पादन है वो क्या हो सके, अच्छे से हो सके। पाले, ठीक है, ओस गिरना या बर्फ गिरना, लू लगना, गर्म हवा का चलने से लू लग जाता है। ठीक है, तो उससे बचाने का कार्य कौन करेगा, पानी रहेगा। देखो, ओला गिरा, ओस गिरा, ठीक है, तो क्या करता है, जब मौसम ठंडा होता है तो पानी हम लोग का गर्म होता है, क्या होता है, और जब मौसम गर्म होता है तब रात के समय में हमारा पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तब उस स्थिति में अनुकूल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, संतुलन बिठा के रखने के लिए पानी आवश्यक है। तो पाला, लू, गर्म हवा से बचाने के लिए हमारा खेत में पानी होना आवश्यक है, पौधों में भी पानी होना आवश्यक है। हमारे शरीर में ही पानी नहीं रहेगा तो क्या हम ठंड से गर्मी से लड़ सकते हैं क्या, हमारा शरीर, तो पानी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार किसके लिए आवश्यक है, पौधों के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, समझ आ गया इतना।